सोचो, तुम दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान इलाके में हो। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। हवा इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। खाना खत्म हो गया है, दोस्त मर चुके हैं और तुम अकेले हो। बस तुम, बर्फ और मौत। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने नेचर के सबसे खतरनाक इलाके में जिंदा रहकर दुनिया को हिला दिया। ये है डगलस मॉसन की कहानी, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर जिन्होंने जिंदगी और मौत के दरमियान 2 महीने तक लड़ाई लड़ी। ईयर था 1912। दुनिया के लोग अभी भी साउथ पोल के राज समझने की कोशिश कर रहे थे। अंटार्कटिका तब भी एक मिस्ट्री था, कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। डगलस मॉसन ने डिसाइड किया कि वो एक एक्सपीडिशन लेकर जाएगा, ऑस्ट्रेलेशियन एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। इसका मकसद था साइंटिफिक रिसर्च, मैप्स बनाना और नए इलाके एक्सप्लोर करना। उसके साथ द डूलॉग, लेफ्टिनेंट बेलग्रेव, निन्निस और डॉक्टर एक्सेवियर मर्ट्स, ये तीनों स्लेड डॉग्स के साथ बर्फ के समुद्र में निकले। उनके साथ 17 स्लेड डॉग्स और महीनों का खाना था। उनका मिशन था 500 किलोमीटर तक एक्सप्लोर करना और बेस कैंप लौटाना। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। मॉसन और उसकी टीम बर्फ में आगे बढ़ती गई। टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर गया, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। दिन रात बर्फ पर सफर करते हुए वो अंटार्कटिका के अंदर तक चले गए। हर दिन उन्होंने स्नो के सैंपल्स लिए, मेजरमेंट्स किए। वो सिर्फ एक्सप्लोरर्स नहीं थे, साइंटिस्ट्स भी थे। लेकिन फिर वो दिन आया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। 14 दिसंबर 1912। हर तरफ बर्फ थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक निनिस का स्लेड, जिसमें खाना और टेंट थे, एक गहरी क्रीवसे में गिर गया। मॉसन और मर्ट सगाए, लेकिन नीचे कुछ भी नजर नहीं आया। निनिस और उनके साथ सारा खाना, टेंट्स और डॉग्स, सब कुछ बर्फ के नीचे चला गया। वो दोनों चिल्ला रहे थे, लेकिन बस हवा की गूंज सुनाई दे रही थी। ये वो लम्हा था जब उन्हें समझ आ गया कि अब सर्वाइवल मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब उनके पास सिर्फ कुछ बिस्किट्स, थोड़ा सा खाना और छोटी सी उम्मीद बची थी। दिनों का सफर महीनों जैसा लग रहा था। मॉसन और मर्ट्स हर दिन थोड़े और कमजोर होते जा रहे थे। मर्ट्स ने डॉग लिवर ज्यादा खाया। उसमें विटामिन ए इतना होता है कि इंसान के लिए जहर बन जाता है। कुछ दिन बाद मर्ट्स बीमार पड़ गया। मॉसन उसे उठाता, स्लेड खींचता और कहता, बस थोड़ा और हम बच जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद मर्ट्स ने मॉसन के सामने अपनी आंखें बैंड कर दी। अब मॉसन बिल्कुल अकेला था। अब समुंदर जैसी बर्फ में एक आदमी अकेला 160 किलोमीटर दूर सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा था। उसके पैर बर्फ से कट चुके थे, चमड़ी उठ चुकी थी, उसके कपड़े फट चुके थे। उसने अपने कपड़े रस्सी से बंध लिए और हर दिन 5 से 12 किलोमीटर चलता। कभी वो गिर